ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषवादी पार्श्वभीष्टानि श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्ण। तो हम दूसरे पार्ट में प्रवेश कर रहे हैं। ये तीसरा दिन है, लेकिन हम पार्ट 2 में जा रहे हैं हमारे हिसाब से। तो पहले जो कुछ किए हैं अभी पिछले 2 दिनों में, हमने आपको पहले बताया कि क वर्ग कहाँ से आ रहा है, च वर्ग कहाँ से निकल रहा है, वैसे पीछे पीछे ट वर्ग कहाँ से निकल रहा है। उसके बाद अलग अलग वर्गों को हमने कहाँ से निकल रहा बताया। कंठ से निकल रहा है क वर्ग, क ख ग घ इ, है ना। तालु से निकल रहा है च वर्ग। हमने बताया था, कुछ लोगों ने सवाल किया कि तालु और मूर्धा क्लियर हुआ नहीं, कि तालु कहाँ है मूर्धा कहाँ है। तो थोड़ा वो देखते हैं, फिर से मैं इसको बनाता हूँ। ये अब केवल मुंह का चित्र बना रहा हूँ। समझ लीजिए कि मुंह के अंदर ये ऊपर का पार्ट है, और नीचे जीभ है। और आगे दांत है, ऐसे दांत लगे हुए। तो अगर आप पीछे देखेंगे, अगर मुंह के अंदर, तो एक ऐसे बीच में एक लटका होता है, एपिग्लोटिस कहते हैं उसको। तो ये जो है तालु, ये पूरा ये जो चीज़ है ऊपर वाला, उसको कहेंगे तालु। लेकिन समझिए, इसके सेंटर वाले पॉइंट को कहेंगे मूर्धा। सेंटर, ऊपर का जो पॉइंट है ना बीच में, ये छत है। छत के बीच में कहीं पंखा लगा हुआ है, पंखा जहाँ से लटका हुआ है वो मूर्धा है। सबसे टॉप का पॉइंट पे पंखा लटका होता है ना। तो ये जो हमारा ये छत है, उस छत के ऊपर वाला जो पॉइंट है उसको मूर्धा कहेंगे। तो इसलिए कंठ यहाँ है, कंठ से निकला क वर्ग, और ये तालु है, ये पॉइंट और ये पॉइंट। तो च वर्ग जो है यहाँ से निकला, जीभ यहाँ भी टच करेगी और यहाँ भी टच करेगी। अब देखिए, च बोलते समय है ना, च, और ट वर्ग बोलते समय जीभ यहाँ टच करेगी, ट ठ ड ढ। देखिए, त थ द ध न, कहाँ टच हो रहा है? त थ द ध न, कहाँ टच हुआ? दांत। तो इसके बाद देखिए, यहाँ पे है क वर्ग, ये है च वर्ग, और ये भी है च वर्ग। च वर्ग यहाँ और यहाँ, है ना। बहुत सारे विद्वानों का बहुत सारा मत है इसके ऊपर, तो ये मोटा मोटी समझ लीजिए, थोड़ा आगे पीछे। लेकिन ये यहाँ और यहाँ इसको तालु कहें, और ये ट वर्ग है ऊपर मूर्धा, है ना। और दांत में जो है वो है त, है ना। हाँ? और ओठ है बाहर, ओठ है, ओठों पे क्या है? प फ ब भ म, है ना। इस तरह से आप देखिएगा, क च ट त प। पीछे से आगे जा, अब देखिए जा रहा ना पीछे से आगे। वैज्ञानिक है कि नहीं एकदम। आवाज पहले यहाँ से निकला, फिर वहाँ से निकला, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से। ठीक है। तो अब हम आते हैं पार्ट 2। आ जाइए। वॉल्यूम कम है। हाँ, मैंने इसको निकाल दिया, फिर भी थोड़ा कम है।
ऐसा उधर कुछ लोगों को बोले ठीक है इसको बना सिर्फ कम आ रहा है। नहीं ठीक है ठीक ऐसे ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिएगा मतलब सच में ध्यान दीजिए। इसको अगर आपने बना लिया तो ठीक है, नहीं बनाया तो मिटा ही दे। तत्र वहाँ पुत्र कहाँ यत्र जहाँ अत्र यहाँ तत्र यत्र पुत्र अत्र तत्र यत्र पुत्र अत्र तत्र पुत्र यत्र अत्र यहाँ वहाँ सारे जहाँ में तेरा राज है। यहाँ वहाँ जहाँ, ये जहाँ वो जहाँ नहीं, यहाँ वहाँ कहाँ कहाँ मत पूछो कहाँ 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 जहाँ। ये 4 शब्द याद रखने हैं, लेकिन 4 शब्द बड़े कंफ्यूजिंग लगते हैं। नहीं है, बड़े सरल सी चीज, कठिन नहीं संस्कृत। देखिए आपको याद करने का टेक्निक बताता हूँ। तो यह जो है ना वो हिंदी में और बांग्ला में ज बन जाता है। हिंदी और बंगाली बांग्ला बोलने वाले जो ना य को ज कर देते, तो य से हो गया ज। अगर आप बांग्ला जानते हैं थोड़ा बहुत तो बांग्ला में ऐसे बोलेंगे, ये को बोलेंगे जेन जेना होबे, है ना, ज बोलेंगे। तुलसी महारानी का आप देखिए वो सॉन्ग जो है, यानी जे तोमार शरण लय, ये ना उसमें शब्द आ रहा है, जेना ये ना जेना शुरू से करो। तुलसी कृष्णा प्रेयसी नमो राधा कृष्ण सेवा पाओ यही अभिलाषी, जे तुम्हारा शरण है तार वांछा पूर्ण होए, कृपा करो करो तारे वृंदावन वासी, मोरा ये अभिलाष विलास प्रियवास, नयने हेरिबो सदा युगल उपरासी, यही निवेदन धरो सखी करो, सेवा अधिकार की करो निज दासी, दीना कृष्ण दासे को यही जेना मोरा। ये ना होना चाहिए एक्चुअली संस्कृत के हिसाब से, और बंगाली में लेके जेना हो, और हिंदी में भी यहाँ का यत्र का उन्होंने जहाँ कर दिया। तो य से ज बनना बड़ा स्वाभाविक है, किसी भी भाषा में ये परिवर्तन होना संभव है। जैसे कि गंगा जो है उसको अगर आप गंगा को रूप चलाइएगा तो गंगा से बनेगा, मान लीजिए गंगाम, है ना। और गंगाम को अगर आप इंग्लिश में लिखिएगा तो GANGAM, ऐसे गंगाम यही ना होगा। अगर आपको इसको अरबी बोलना है, अरबी में लोग ग नहीं बोल पाते, तो ग की जगह ज बोलो, और न नहीं बोल पाते अरबी में, सब म बोलते हैं, तो क्या बन जाएगा? तो जमजम का पानी जो बोलते हैं कहाँ से आ रहा है? गंगा से आ रहा है। हरे कृष्ण। अगर आपको संस्कृत पता है तो आप निकाल सकते हैं रूट कहाँ से कनेक्ट हो सकते, मानो या मत, बिलीव इट और नॉट, बट सत्य तो यही। तत्र कुत्र यत्र अत्र, 4 शब्द एकदम आपके अंदर जहन में होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ वहाँ कहाँ कहाँ जहाँ तहाँ, है ना। बस अब हम आगे बढ़ते हैं। त्वं कुत्र पठसि, अनुवाद करिए आप लोग। लिखिए अपने नोटबुक, पेन आपका चलते रहना चाहिए, पेन कभी रुके नहीं चाहिए। हाथ में कलम
यही एक विद्यार्थी की पहचान हो, और उसका पेन घूमता रहे। लिखिए, घुमाइए, हाथ घुमाइए, थोड़ा फ्री करिए जॉइंट्स, थोड़ा पुशअप्स मारिए पेन के साथ। त्वं पुत्र पठसी, त्वं मतलब तुम, पुत्र मतलब कहाँ पठसी मतलब पढ़ते हो, तुम कहाँ पढ़ते, ठीक है। सह अत्र पठती, इसका अनुवाद लिखिए। होमवर्क है आपका, क्लास वर्क है, आपको लिखना है। आप यहाँ पे आराम करने नहीं आए हैं, आप यहाँ पे कुछ करने आए हैं। हाथ में पेन लीजिए और लिखिए वर्कबुक, एक बच्चे की तरह एकदम सिंसियरली इसको लिखते जाइए। सह अत्र पठती, क्या मीनिंग निकलेगा? वह यहाँ पढ़ता है। सह यत्र पठती, वो जहाँ पढ़ता है, वह जहाँ पढ़ता है ना, जहाँ। तत्र अहम पठामि, तत्र अहम पठामि। अब एक चीज देखिए, संस्कृत में क्या होता है। संस्कृत में ये स इधर भी लगा दीजिएगा तो सही है, अत्र इधर कर दीजिएगा तो भी सही है, पठती को भी पहले कर दीजिएगा तो सही है। हिंदी में गलत हो जाएगा, ठीक है जाता मैं, एकदम गलत हो जाएगा। हूँ जाता मैं कहिएगा तो लोग बोलेगा लगता है कुछ काके के पागल खाने से भाग के आ गए। अच्छा, पता है पागल है कि नहीं कैसे पहचान करते हैं? वहाँ पे एक पानी का जाली रखते हैं और उसको भरवाते हैं, भरते रहता है। जिस दिन वो समझ के बोलता है ये तो कभी नहीं भरेगा, बोला हाँ तू पास हो गया, तू बाहर जा। तो संस्कृत लेकिन जो है, संस्कृत में चूंकि शब्द में ही विभक्ति लगा हुआ है, इसलिए आप आगे पीछे करने से कोई इसका मीनिंग चेंज नहीं। हिंदी में ऐसा नहीं है, हिंदी में विभक्ति अलग अलग है, मूर्खों की भाषा है ना, इसलिए अलग कर दिया, क्योंकि समझ कम था इसलिए सब अलग अलग कर दिया उन्होंने। अलग जब तुम कर दिया तो तुम आगे पीछे नहीं घुमा सकते। इसमें है वो फ्रीडम, इसमें वो फ्रीडम है, तुम आगे पीछे करोगे मीनिंग चेंज नहीं होगा। अंग्रेजी तो खैर ऐसे भी चौपट ही है, लेकिन हिंदी भी कम नहीं है, इस मामले में हिंदी भी चौपट भाषा है। तो इसलिए सह तत्र अहम पठामी लिखने की जगह मैं लिखूंगा अहम तत्र पठामी, एक ही बात हो रहा है। पठामी तत्र अहम भी एक ही बात हो रहा है, समझिए बात, ठीक है। क्योंकि संस्कृत में यहाँ पे जो लगाना था उन्होंने लगा दिया, कुछ घुमाने वाला हिसाबी किताब नहीं। खाली पठामी भी लिखा है, तत्र पठामी लिख देंगे तभी भी समझ में आ जाएगा। आगे हम आपको दिखाएंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कि पठामी कहने का मतलब हम तो आ ही गए, वो हम लिखो मत लिखो। बहुत जो एक्सपर्ट जो कविता कहीं आप पढ़ेंगे तो ये सब हम तो हम लिखेगा ही नहीं, क्योंकि इसका सीधा पठती पटसी से ही मतलब निकल जा रहा है कि हम तुम और क्या है वो इधर से ही पता चल जा रहा है। तो ये लिखने का जरूरत है ही नहीं। आप एम आई क्लियर? ठीक, आगे बढ़ें। इसका मीनिंग हो गया सबका। तत्र अहम पठामी का मतलब क्या निकला? शब्दों का मीनिंग निकालिए, लिखिए। तत्र का मतलब वहाँ मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। तो उसको क्या अब हिंदी में कैसे बन जाएगा? मैं वहाँ पढ़ता हूँ, ठीक है ना। हिंदी में समझना होगा तो अब मैं वहाँ पढ़ता हूँ, उसको घुमा के समझना पड़ेगा। लेकिन संस्कृत विद्वानों की भाषा है इसलिए वो समझ जाते क्या लिखा हुआ है। स्मरण रखिए, याद रखना होगा, ये 4 चीज याद रखिए बस। न नहीं 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 किम किम क्या, किम पुरुषः, किम पुरुष लोग है ना। ये हनुमान जी कहाँ रहते हैं? किम पुरुषा नाम क्यों पड़ा उसका? पुरुष है कि सेवा का भाव रहता है तो किम पुरुष, किम पुरुषा नाम क्यों पड़ा? हाँ, क्योंकि वहां के लोग आदमी जैसे दिखते हैं तो लोग पूछते हैं किम पुरुष है, क्या ये पुरुष हैं? इसलिए पूरे लोग का नाम क्या पड़ गया? किम पुरुष लोग। किम पुरुष लोग 5वें स्कंद में आएगा। किम मतलब क्या, क्या ये पुरुष हैं? ठीक है। और कह का मीनिंग हम लोग कल देखे थे, अत्र का संग। कह का मतलब यहाँ पे कौन है, ठीक है।
ठीक है। कह का मतलब कौन भी है, ठीक है। कौन, कौन बोला, कह वदती, कौन बोला रे, कह वदती, समझे। कह, कह मतलब कौन, लिख ले। हाँ अत्र का संध्या में का मतलब यह इसमें क्या शक है, हाँ तो का मतलब कौन हो जाता हाँ, ठीक है चलिए, चलिए उसको हम बताएंगे आपको आगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे कह का मतलब कौन समझे। हम बीच में जो जोक्स मारते हैं वो आगे के एप्लीकेशन से, लेकिन अब आप समझिए कि आपको सीखना है ये सब। अगर आप लोग सब पूरे के पूरे जोक्स भी भूल गए तभी भी चलेगा, लेकिन कीम और कह याद रखिएगा। यहाँ गवा जाएगा तो काम नहीं चलेगा, ठीक है ना, ठीक है। वो भी सही है, ठीक है, वैसे भी सही है, लेकिन कीम का अर्थ कह कौन तो तुम याद रखिए। एकदम सिंपल से सिंपल करके समझाने का प्रयास करें कि जैसे रोज आप भाषा बात करिएगा, आपको जो 90% जो आपको यूजेज आएंगे वो ऐसे लगेंगे। 10% जो है बच्चा हुआ, जो 10% है वो सीखने के लिए आपको बहुत एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। हमको क्या करना है, लिखे हुए संस्कृत को समझना है, ठीक है। और 90% समझाने का मैं आपको प्लान करके बता रहा हूँ। बचे 10% के पीछे भागिएगा तो 90% छूट जाएगा। आपको क्या चाहिए, 90 चाहिए कि 10 चाहिए, आप डिसाइड करिए, है ना। एक पैरेटो प्रिंसिपल होता है, वो कहता है कि अगर 20% चीजें जो है संसार में वो 80% चीजों को प्रभावित करती है। 20% अमीर लोग 80% लोगों को प्रभावित करते हैं, है ना। 20% जो आप लाइफ में काम करते हैं, आपकी जिंदगी का 80% रिजल्ट वहां से आता है। 80% जो आप दिन भर करते हैं उसका 20% रिजल्ट है। जैसे आप किसी से गप मार रहे हैं, आप सो रहे हैं, आप ओवर ईटिंग करके फिर बॉडी को कम करने का प्रयास कर रहे हैं, ये सब 80% काम हो गए और उसका रिजल्ट क्या निकला, 0। लेकिन जो 20% आप काम कर रहे हैं, है ना, सुबह उठ के थोड़ा भजन कर रहे हैं, थोड़ा गीता पढ़ रहे हैं, थोड़ा कुछ इफेक्टिवली कुछ जाके करके आए, वो एक्चुअली 20% है। काम भी जो 8 घंटा करने जाते हैं उसमें आदमी 20% ही काम करते हैं, बाकी 80% तो फालतूगिरी करते हैं। तो कहते हैं ये मैं आपको 90% तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, उस हिसाब से मैं आपको 90% का जुगाड़, तो बाकी जो आपका 10% है आपको लॉजिक से भी समझ में आ जाएगा संस्कृत में क्या बीच में क्या लिखा है ना। मोटा मोटी पहले आप 90 समझिए, उसके बाद 10 को अगर हम जो है आगे 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 देखते जाएंगे। कह मतलब कौन, वाक्य बनाइए। जो विसर्ग है ना, थोड़ा सा डार्क करना पड़ेगा। हाँ? विसर्ग दिख नहीं रहा है यहाँ पे, ये विसर्ग दिख नहीं रहा है। हाँ, कभी किम जो था वो नहीं दिख रहा था, नहीं में दिख नहीं रहा था, थोड़ा सा डार्क। हाँ नहीं नहीं बात नहीं, ये चलो अब दिख रहा है, अब नहीं दिखा तो मेरे को वाक्य में कह वदती, लिखिए उसका अनुवाद लिखिए। कह वदती, कौन बोलता है, कह वदती कौन बोलता है, कौन बोलता है, कह वदती कौन बोलता है, कौन बोलता है, कह वदती कौन बोलता है, कौन बोला इसको हमारी भाषा में क्या बोले, कौन बोला, कह वदती, सह किम वदती, वह क्या बोलता है, वह क्या बोला, वह क्या बोलता है। ये हो गया तो बढ़िया लैंग्वेज, वह क्या बोलता है। और ठेठ भाषा में वो क्या बोला, वो क्या बोला रे, सह किम वदती, समझे। यही बात है, लेकिन जैसे आप भोजपुरी में और हिंदी में ट्रांसलेट करिएगा तो अलग अलग निकलेगा उसका मीनिंग। सह तत्र न वदति किम, क्या बोल सह किम वदति का होगा, सह का मतलब हुआ वह, किम का होगा क्या, वदति का बोलता है। ये तो बहुत बढ़िया हिंदी होगा, ठीक है। लेकिन कोई ऐसे नहीं बोलता, वह क्या बोलता है, ऐसा कोई थोड़ी बोलता है, वह क्या बोला, ऐसे बोलते हैं, है ना। सह किम वदति हो गया, सह तत्र, सह का मतलब हो गया वह, तत्र का मतलब हो गया कहाँ पे, वहां पे, है ना। न मतलब नहीं, वदति मतलब बोलता है, किम मतलब क्या, क्या, मतलब क्या निकला, वहाँ नहीं बोलता है, वहाँ क्या नहीं,
वो वहाँ क्या नहीं लिखते जाओ, पेन पेपर लिखो। सह का मतलब वह लिखो यहाँ पे। पेपर गंदा हो गया चलेगा, दिमाग साफ रहना चाहिए। सह वह, तत्र का वहाँ वहाँ, न का नहीं, वदति का बोलता है, बोलता है, किम का मतलब देखिए क्या। अब मीनिंग निकालिए। क्या वह वहाँ नहीं बोलता है? क्या वह क्या नहीं वाह। वहाँ क्या नहीं, क्या वह नहीं बोलता है क्या? वह वहाँ नहीं बोलता है क्या? वो वहाँ क्या नहीं बोलता, क्या नहीं बोलता, सबका एक ही। ऑल आर राइट। कहाँ वह नहीं बोलता है? सबके मीनिंग अलग अलग है, की है की क्या? वहाँ सबके मीनिंग लेकिन अलग अलग है। कैसे अलग नहीं तो वो मीनिंग जो निकलेगा। अरे हिंदी में भी एक ही लाइन का 4 मीनिंग निकलता है कि नहीं निकलता है? वो तुम जैसे बोलते हो उस तरह से निकलेगा। मैया मैं नहीं माखन खाया, मैंने ही माखन खाया। एक ही लाइन में कहाँ से कट मारोगे उसके मीनिंग अलग निकल जाता है। जैसे रुको मत जाने दो, रुको मत जाने दो, तो तुम जहाँ काट दोगे उसका मीनिंग अलग हो जाएगा। तो क्या जहाँ लगाएंगे उस हिसाब से मीनिंग। हाँ, क्या तुम जहाँ लगाते हो उसके हिसाब से। वह वहाँ नहीं बोलता है क्या? ठीक है, इसका सादा मीनिंग ये निकलता, वह वहाँ नहीं बोलता है क्या? हाथ करके रखा ना, प्रश्न तो लगाया हुआ है। क्या वो वहाँ नहीं बोलता है क्या? क्या वो वहाँ नहीं बोलता है? ये ज्यादा ऐसा हाँ, क्या कहीं भी लग जाएगा तो उसमें प्रश्न लग जाएगा, चाहे आखिरी में लगे या पहले लगे। अब सा का मतलब क्या है? लड़की। ठीक है, सा मतलब कोई स्त्री। सा तत्र न वदति किम, इसका मतलब लिखिए यहाँ पे लिखिए। वह लड़की वहाँ नहीं बोलती है क्या? ठीक है, लिख रहे हैं, लिखिए। जो नहीं लिखेगा उसको संस्कृत नहीं आएगा। रटने के लिए कुछ नहीं कहा जा रहा है, बस लिखने के लिए कहा जा रहा है। बस लिखिए। अगर आपको संस्कृत सीखना है तो पेन हिलाइए, हाथ को फ्री करिए। बस 100 ग्राम का मशीन है, हिलाना है, कोई 20 किलो का वेट नहीं। अरे सा मतलब कोई स्त्री है, वह स्त्री। क्या वह वहाँ नहीं वहाँ नहीं बोलती बोलती है क्या? हाँ, बस ठीक है। वह स्त्री वहाँ नहीं बोलती। बोलती से समझ में आ जा रहा है किसकी है पुरुष। क्या? ठीक है, डन। अब बढ़े आगे, हो गया। वाक्य बनाइए। किम त्वम तत्र न खादसी। मत करिए, क्या वहाँ नहीं? लिखिए, बोलना नहीं, लिखना है सबको। हमको आपको ये नहीं दिखाना है कि आपको आता है, आपको लिखना है, पेन घुमाना है, आदत डालिए। कलयुग में वेद व्यास ने सब शास्त्र लिख दिया है, इसलिए कलयुग में लिखने का महत्व ज्यादा है। लिखिए। किम का मतलब क्या? त्वम का मतलब तुम। तत्र का मतलब न का मतलब नहीं। खादसी का मतलब खाते हो, तो मीनिंग क्या निकला? क्या तुम वहाँ क्या तुम वहाँ नहीं खाते हो? हाँ, क्या तुम वहां नहीं खाते हो? नहीं, मैं वहाँ नहीं खाता हूँ। हाँ, नहीं। अहम तत्र न खादामी। अब इसका मीनिंग लिखिए। नहीं का मतलब नहीं, मैं वहाँ नहीं खाता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया? नहीं, मैं वहां नहीं खाता, है ना? ठीक है, हरे कृष्ण। बढ़े आगे, समझिए। अहम तत्र न पश्यामि, इसका मतलब बताइए क्या होगा? बोलना है। मैं वहाँ नहीं देखता हूँ। मैं वहां नहीं देखता हूँ। ठीक है। त्वम तत्र किम पश्यसि। तुम वहाँ क्या देखे? तुम वहाँ क्या देखे?
तुम वहां क्या देखते हो? सह तत्र न गच्छति, वह वहाँ नहीं जाती है। वह वहां नहीं जाता है। त्वम कुत्र गच्छसि, कहाँ जा रहे हैं? तुम कहाँ जा रहे हो? ठीक है, अब इसको लिखिए। यत्र सह गच्छति तत्र त्वम किम न गच्छति गच्छसि। यत्र सह गच्छति तत्र त्वम किम न गच्छसि। इसका मीनिंग बताइए, लिखिए जल्दी। पेन पे स्पीड चाहिए, घुमाइए जल्दी जल्दी पेन को। ये नीचे वाला का आंसर देना पेन है। को स्पीड से लिखने के लिए पेन को आगे पकड़िए, थोड़ा आगे पकड़िए आप। पेन को जितना आगे पकड़िएगा स्पीड उतना ज्यादा रहेगा। ठीक है, पेन को आगे पकड़िए, देखिए स्पीड बढ़ता है। यत्र सह गच्छति तत्र त्वम किम न गच्छसि। इसका मीनिंग बताइए। जहाँ वह जाता है वहाँ तुम क्या नहीं जाते? यत्र मतलब लिखते उसी शब्द के ऊपर मीनिंग लिखिए, मेरा स्टाइल लिखेंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। यत्र मतलब जहां, वह गच्छति का जाता है, जहां वह जाता है, तत्र का मतलब वहां। तुम क्यों, किम, अच्छा ये किम जो है थोड़ा सा समझिए। ये जो किम आपने देखा ना, किम, ये किम जो आपने देखा ना, इसके बराबर में एक तो लिख दीजिए किम। ये दोनों एक ही इक्वली इक्विवेलेंट है, एकदम एग्जैक्टली एक चीज, थोड़ा भी ऊपर नीचे नहीं। क्या होता है, कहीं कहीं ये म जो है ऊपर पॉइंट में चला जाता है, किम बन जाता है किसी जुड़ने के नियम के हिसाब से। कोई भी नियम लग गया है ना, उससे आपको क्या लेना देना है। जुड़ने के बाद किम बनना आपको समझ में आया, किम का माने क्या है। जब कंप्यूटर चालू होता है, पीछे 600 प्रोग्राम विंडो के लिए चलते हैं, तब जाके एक पेज खुलता है बाहर। पासवर्ड जो खुलता है, पीछे 600-700 प्रोग्राम चलते हैं बैकग्राउंड में, तब जाके। अगर आप 700 प्रोग्राम समझिएगा तब तो कंप्यूटर कभी भी नहीं चला पाएगा। आपको खाली वहां पासवर्ड डालना है, KRISHN, पासवर्ड डाल दिए तो खुल जाएगा। किम कैसे बना और किम कैसे बना वो समझना नहीं है, खाली इतना ही समझना है कि तत्र त्वम किम न गच्छसि का मतलब क्या बनेगा, वहां तुम वहां क्यों नहीं जाते हो। हाँ, क्या का क्यों बन जाएगा, क्यों नहीं जाते। समझ में आया? जहां वो जाता है वहां तुम क्यों नहीं जाते हो। लिखिए, लिखिए, ठीक है, ये लिखिए। यत्र यत्र सा पश्यति तत्र तत्र सह गच्छति। जहाँ जहाँ वह देखती है वह जाता है। बहुत कॉमन होता है। तो वो ये सा है, सा, ये देखिए क्या है, सा स्त्री हो गई। तो क्या बन गया ये, जहाँ जहाँ वह जहाँ देखती देखती है है वहाँ वहाँ वह जाता है। स्त्रीलिंग के लिए बायोलॉजी में ऐसा एक चिन्ह दिया जाता है, और पुल्लिंग के लिए ऐसा, तो हम भी वही यूज करने वाले हैं। ठीक है ना, तो सीख लीजिए कौन सा बड़ा चीज। ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है, तो ये सा क्या है, स्त्रीलिंग। यत्र यत्र सा पश्यति, लिखिए इसका मीनिंग, लिखिए मीनिंग लिख लिए। प्रभु किम वाला प्रोफेसर बताइए। यत्र सा गच्छति, यत्र सह गच्छति, जहां वह जाता है, लिख लिया, मीनिंग हो गया। तत्र मतलब वहां, त्वम तुम क्या नहीं जाते हो। ठीक है ना, ठीक है ना। तो जब बोलोगे तो ऐसा इतना शरीफ जैसा तो नहीं बोलोगे, तुम वहां क्या नहीं जाते हो। अरे जहां जाता है तो वहां तुम जाते हो क्या, है ना, इस टाइप से बोलने लीजिएगा। ठीक है, बढ़े, लिखिएगा तो सीख जाइएगा, लिखते रहिए, ध्यान दीजिएगा। ग्रीन पेन लीजिए, जैसे जैसे मेरा कलर चेंज होता है आपका कलर चेंज होना चाहिए। मैंने पहले ही बोला है कि आपको अलग अलग कलर के पेन लाने हैं, और मैं हर दिन पेन इसलिए दिखाता हूँ। कपिशः, हरितः, श्यामः, नारंगः,
नीलः, रक्तः और जामुना जामुना। जामुना बैगनी का आपको बोला था होमवर्क करके आने के लिए। हो सकता है कपित कपित्थ नहीं। अरे बो नहीं। नहीं जामुन नहीं हो सकता हाँ? जामुन का पर जामुन का चलिए चलिए लिखिए, बताएंगे क्लास के एंड तक बता देगा। ध्यान चलिए दीजिए। आप लोग बस लिख कर ध्यान देंगे। नहीं वो लिखिए, ये पूरा लिख लीजिए, ये पूरा का पूरा लिखिए, फास्ट लिखिए, फास्ट। पेन को आगे पकड़िए और चीसिए। चीसना जानते हैं ना? लिखना नहीं है, चीसना। धूमल वर्ण। धूमल दुगल, हाँ दुगल है। नहीं, धूमल वर्ण इट्स लाइक दुगल तो ग्रे हो गया। धूमल ग्रे है। नहीं धूमल, धूमल धूमल कपिसा धूमल बैग बैग बैंगनी। हाँ, रिप्लाई हाँ। किया उन्होंने। वो उसने गूगल किया। लिखिए नैव, बिल्कुल नहीं। नैव के अंदर दो शब्द है, नहीं बिल्कुल ना नहीं है और एव है। एव का मतलब होता है ही। एव का मतलब है न, और ये जो है न, न और एव जुड़ेगा ना तो नैव बन जाएगा। इस संस्कृत के नियम के हिसाब से, उसमें आप टेंशन मत लीजिए कौन सा नियम से हो रहा है, छोड़ दीजिए। नैव मतलब बिल्कुल नहीं, सदा मतलब हमेशा, यदा मतलब जब यह का हो गया देखिए। एक टिपिकल प्रॉब्लम है हिंदी और बांग्ला का कि संस्कृत के यह को इन लोगों ने जब कर दिया है ना। यदा 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 हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तदात्मानं सृजाम्यहम्। तदा जब जब धर्म का नाश होगा तब तब आएंगे, है ना? ठीक है ना? कदा कदा का कोई श्लोक? सदा पश्यन्ति सूर्यः कदा कदापि, मैं कदापि नहीं करा, कदा खोजिए, दिमाग में ऑन करिए, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। च कहाँ मिला आपको कहीं संस्कृत में? पश्यन्ति च रमन्ति च पश्यन्ति च रमन्ति च, और चंचल ही मना कृष्ण परमात्मा बलवदृढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायु बीच में। ये अपि चेत दुराचारो। अपि अपि चेत, अपि चेत सुदुर, अपि 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 आ गया। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अन्य भाव साधुरेव समन्तव्यम सम्यक् व्यवस्थितो ईसा क्षिप्रम भवति धर्मात्मा दंडना दंडन, है ना? अपि मतलब भी, च मतलब तदा मतलब तब, कदा मतलब। सबसे इंपॉर्टेंट जो उल्टा पुल्टा यहाँ है वो इदानी है, ठीक है ना? ये इदानी बहुत ही कॉमन वर्ड है, लेकिन इनका कहीं कोई मैच नहीं बाकी लोगों से, देखने में कोई मैच नहीं। एक ही शब्द याद करना है, कोई कठिन नहीं, न तो किष्टम, राइट? इदानी याद रहेगा। अब इदानी, है ना? इदानी मतलब अब। आगे बढ़े। अब इसका अनुवाद करिए। स सदा पठते, वो हमेशा पढ़ता है। लिखिए 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 प्रभु, लिखिए प्रभु, लिखिए। सह वह सदा हमेशा पठती, क्या करता है वो? हमेशा। अब कौन से नियम से होता है जानिएगा। पहले बच्चे के जैसा बोलना सीखिए। जब बोलना आ गया और समझना भी आ गया तो व्याकरण भी आ गया। यदा सह पठती मतलब क्या हुआ? यदा मतलब या का बनेगा जब। बहुत इजी है ना याद करना। सबसे डिफिकल्ट वो यह ही है, यह से बनेगा ज। यदा मतलब जब, जब वह पढ़ता है। यदा सह पठती
तदा त्वं किं न पठसि तब तुम क्यों नहीं प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ शेषतः आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितधि तदा उच्यते। दूसरा अध्याय का श्लोक। जब व्यक्ति अपना मन कंट्रोल कर लेता है उसी समय के लिए उसको मुनि कहते हैं। आगे पीछे होगा कि नहीं गारंटी नहीं है भगवान को। जब मन तुम्हारा कंट्रोल में आ गया उस टाइम तुम मुनि हो। आप पीछे थे कि नहीं वो छोड़ दो, अब आगे रहोगे कि नहीं इसका भी गारंटी नहीं। अभी गारंटी उस टाइम का दिया जा रहा है, अभी है तो है। तदा मतलब तब, त से तब याद रहेगा, त से तब, त से तब और य से जब। जब क्यों नहीं पढ़ते? हाँ ठीक है। जब वो पढ़ता है तब तुम क्यों नहीं पढ़ते? जब वो पढ़ता है तब तुम क्यों नहीं पढ़ते हो? तब तुम काहे नहीं पढ़ते हो? तुमको क्या प्रॉब्लम है? तुम काहे नहीं पढ़ रहे हो? क्यों में क्या भी आ रहा है, क्यों भी आ रहा है अलग। हाँ क्यों का एक्चुअली कथम होता है। एक्चुअल वर्ड क्यों का आएगा, क्यों मतलब कथम, लेकिन यहाँ पे चल जाएगा, इतना एक्सेप्टेबल है। ठीक है। कथम मतलब होता है कैसे, ठीक है, लेकिन क्या और क्यों चलेगा। क्यों अभी आएगा, उसको आप खोलिएगा तो चल जाएगा। इनानी का सबसे हम बताए थे सबसे डिफिकल्ट है। अब आप नहीं निकालिए। इनानी मतलब अब वहाँ मैं नहीं देखूंगा देखूंगा नहीं, बस देखता हूँ। अब मैं वहाँ देखता हूँ। अब मैं वहाँ नहीं देखता हूँ। मैं मार खाया, अब मैं वहाँ नहीं देखता है ना। ये आदमी तब बोलता है जब कहीं मार खाया रहता है। अब मैं वहाँ नहीं देखता, अब मैं वहाँ देखूंगा भी नहीं, है ना। अभी का मतलब अभी का मतलब अब मैं वहाँ देखूंगा भी नहीं। तो यहाँ पे कहीं भी अपी लगा दीजिए, बस कहीं अपी कहीं भी लगा दीजिए, ठीक है ना। कहीं भी अपी लगा दीजिए, मतलब निकल जाएगा उसका। जब मैं वहाँ नहीं ही है ना, नहीं दिखूंगा। कदा सह तत्र गच्छति, कब वो वहाँ जाता है? कदा क से क, क से क, ठीक है ना। क से क, ई से अब, य से जब, त से तब, ठीक है ना। कब वो कदा, कब वो वहाँ, तब वह वहाँ जाता है। कब वो वहाँ जाता है? कब वो वहाँ जाता है। कोई जासूस है, पता लगा रहा है कि वो वहाँ कब जाता है ना। 007 एजेंट, रॉ एजेंट। कदा तत्र गच्छति, तो हम अपी वदसि, तुम भी बोलते हो? हाँ तू भी बोलने लगा एकदम ठेठ भाषा में, तू ही बोलने लगा रे। त्वम अपि वदसि रे सुख, तुम स्वभाषणम वदसि। अत्र का संदेह, ठीक है, ठीक है ना। त्वम तत्र पश्यसि वदसि च। ये थोड़ा सा कठिन है, लेकिन आप देखिए, बना के देखिए, बनता है क्या। सबके ऊपर उसका वर्ड का मीनिंग लिखते जाइए, अपने आप बन जाएगा। आपको खाली पेन चलाना है, दिमाग नहीं चलाना है। हाथ घुमाना है, हाथ घुमाइए, थोड़ा सा कसरत हाथ पे करिए। तम तम का मतलब लिखिए, तत्र का मतलब लिखिए, ऊपर ऊपर लिखते जाइए सबका मतलब। अच्छा का मतलब लिखिए, आप जोड़ दीजिए, मीनिंग निकल जाएगा। करिए, अभी तुरंत करिए। तुम वहां देखते हो और बोलते भी, और बोलते हो। तुम वहां देखते हो और बोलते हो। तुम वहां देख देख के बोलते हो। वहां जाएगा तो देखते च जो है एक्चुअली हिंदी में जो और होता है बीच में रहता है। पश्यसी च वदसी होगा हिंदी के हिसाब से। तुम देखते हो और बोलते हो, लेकिन संस्कृत में च बीच में लगाना मूर्ख क्या पहचान होता है। इसलिए कुछ भी शब्द आगे पीछे कर देना, लेकिन च बीच में मत डालना। संस्कृत में भी हल्का सा नियम इतना ही है। हालांकि कोई भी शब्द किधर भी घुमा सकते हैं, है च को नहीं घुमाते, समझे। अब कोई घुमा दे तो उसको मूर्ख मान ही लिया जाएगा, ठीक है। जैसे दही है, दही तो नपुंसक लिख के जो शब्द है ना, पुस्तक, तो उसका बनेगा पुस्तकम, लेकिन दही का दधिम नहीं बनता है,
तो एक अन्नम भट्ट थे, बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे। तो विद्वान थे लेकिन बनने के पहले एक सादे व्यक्ति थे। उनकी पत्नी तो विदुषा थी, बहुत संस्कृत की जानकार थी। तो घर पे लोग आए, उनको ये थे पंडित लोग आए, शाम का समय था, इनको तो दही खाना था। तो इन्होंने बोला दही माने, दही लेके आओ कहना चाहते थे, लेकिन दधी शब्द बनता नहीं, दधी आन्या बोलना था। दधी आन्या, पुस्तकम आन्या ठीक है, लेकिन दधी मान्या गलत हो। तो सब लोग हंसने लगे। तो पत्नी जो थी ना, बहुत बड़ी संस्कृत पंडित थी, वो कहती पतिदेव कह रहे दधी माँ आन्या रात्रि मस्ती, रात का समय है, दही खाना जो है वर्जित है, दही मत लाना क्या है। तो वो लोग तो शांत हो गए, मामला तो सेट हो गया। इनके दिल में बड़ा धक्का लगा, इज्जत चला गया। वहाँ से निकले, पढ़ने गए, और पढ़ के जब आए तो उन्होंने अन्नम भट्ट के प्रकांड विद्वान के नाम से उन्होंने वो जो है तर्क शास्त्र पर पुस्तक लिखा। और कहा भी जाता है काशी गमन मात्रेना न अन्नम भट्टा आए थे तेजा। केवल काशी जाने मात्र से कोई अन्नम भट्ट नहीं बनता। हरे तत्र त्वं पश्यसि वदसि च, समझ में आ गया? च कहाँ रहेगा? दोनों के बाद में ही रखना चाहिए, ठीक है ना? ठीक है ना? यही अच्छा है। मीनिंग निकला, तुम वहां देखते हो बोलते हो। अब इसका निकालिए मीनिंग, लिखते हैं यदा का लिखिए, त्वं का लिखिए, तत्र का लिखिए, सब का मीनिंग लिखिए, सारे का मीनिंग उसके ऊपर लिखिए और जोड़ दीजिए, एकदम मीनिंग निकल जाएगा। एकदम गणित है, गणित। खाते हो तब मैं वहाँ बिल्कुल नहीं बोलता। इट्स प्लेन मैथ। संस्कृत को अगर आप मैथ कहिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा सुनने में। ये पूरा गणित है, गणित। ये पूरा लिखते जाइए, जोड़ दीजिए, मीनिंग निकल जाता है। जब तुम वहां खाते हो तब हम नहीं खाते, नहीं ही खाते, बिल्कुल नहीं। मैं भी नहीं खाता, बिल्कुल नहीं खाता। ना रे, न है ना। तब मैं बिल्कुल नहीं खाता। नहीं का मीनिंग देखो, बिल्कुल नहीं खाता, बिल्कुल नहीं खाता, बिल्कुल नहीं खाता। जब तुम वहां खाते हो ना, जब तुम मेरे घर में रह के वहां जाके खाते हो, पराये दोस्तों के यहाँ जाके, तो मैं बिल्कुल नहीं खाता। ये शायद पत्नी बोल रही है, पति को बोल रही है। तुम जब वहां खाते हो सौतन के यहाँ, तो मैं बिल्कुल नहीं खाता, है ना? नैव खाना, मैं कभी नहीं खाती हूँ, है ना? वेट लग रहा है ना? आगे पढ़ो। जब वहां, जब वो पढ़ता है, जब ज से बनेगा यदा, तदा सह पठति, तदा सह यदा सह पठति, यदा। इसका लिखिए, सबका अलग अलग अनुवाद करिए, पूरा अनुवाद करने के चक्कर में मत रहिए। वो शब्द के ऊपर में लिखिए, चिसिए, यदा सह वदति, हाथ से चिसिए। तदा किम त्वं पठसि, त से तदा, पठति, क्या का? तदा किम, आप किम लिखिए या किम लिखिए, कुछ भी लिखिए, लेकिन लिखिए, ठीक है? क्यों? क्योंकि जब आप संस्कृत के श्लोक को पढ़िएगा तो आचार्यों ने सही सही लिखा हुआ है। वो दो में से कौन सा है आपको पकड़ना भी नहीं है, आपको दोनों का मीनिंग पता है, ठीक है ना? समझ में आ रहा? पेपर पर्चा आउट हो चुका है, आपको खाली मंत्र समझना, वो कहाँ प्रयोग आपको कुछ सीखना, प्रयोग किया हुआ है, आपको खाली मतलब निकालना है। बहुत आसान काम है। तू इधर कहाँ सही है। बराबर, क्या तू, हाँ, इसका निकालिए, सबका लिख दिए। त्वं पठसि, हाँ, तदा किम त्वं पठसि। अब इसका लिखिए, यदा अहं गच्छामि, यदा अहम गच्छामि, तदा त्वं पठसि। मजा आता है, बहुत सुंदर। ठीक है? यही आंसर आया क्या? देख लीजिए आप। यस, हरि बोल। जाता हूँ का, गच्छामि। अगर आपका ये आंसर आया है तो आपको 100% मार्क्स मिलेगा। यदा अहम गच्छामि तदा त्वं गच्छसि। ठीक है? इसी को संधि कर दीजिएगा तो ये हम म यहाँ चला जाएगा, ये म यहाँ पॉइंट बन जाएगा, ठीक है ना? ये ऑप्शन है, तो लिख देना। ठीक है? यदा अहम गच्छामि तदा, तो अगर आपने लिखा है 100% मार्क्स, ना बोलिए।
थोड़ा सा ऐसे। ठीक है। और आगे ऐसे। हाँ, अभी तक इजी। ठीक है, जी प्रभु लिख लिया, जी। बढ़े आगे। श्लोक याद श्लोक याद नहीं करें, याद करना मना है, याद करने की जरूरत नहीं है, बस देखिए ये श्लोक है। श्री रामा शरणम समस्त जगताम रामम बिना कागे। राम के शरण में पूरी दुनिया, समस्त जगताम। राम के शरण में कौन है? पूरी दुनिया है। बस समझना है, याद नहीं करना है। रामम बिना का, राम के बिना क्या गति है ना? किसकी? राम के बिना किसकी गति? मेरी ना, मतलब किसी कोई बात करने वाली, हम लोगों की। तो इस लाइन में कर्ता, इस लाइन में राम है, इस लाइन में कर्ता हम कोई और है, हम लोग हैं। हम लोगों की राम के बिना क्या गति है ना? रामेन पति हन्यते कलिमलम। राम के द्वारा पति हन्य मतलब होता है मार। हन्यते का मतलब हन्यते, ना हन्यते हन्य माने सलीले, हन्यते है ना? हाँ, प्रति का मतलब अलग अलग होता है। कभी प्रति का मतलब उल्टा भी होता है, वापस आना भी होता है, ठीक है, या उसके प्रति भी होता है। जहां लाइन में जैसा सूट हो रहा वैसा मीनिंग का मतलब। रामेन, राम के द्वारा क्या कर दिया गया? कली के मल को साफ कर दिया गया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये द्वारा के, ये तृतीय विभक्ति है, ये है द्वितीय विभक्ति है ना? ये है प्रथमा विभक्ति। जैसे कि कोई सेंटेंस होता है, विभक्ति कहाँ से कब का थोड़ा सा उसको चर्चा करना ही पड़ेगा। जैसे कि संस्कृत में दो तरह के शब्द होते हैं। एक शब्द होता है जिसको कहते हैं धातु। धातु का मतलब वर्ब, जैसे कि जाना, खेलना, सोना, सूंघना, ये सब क्या हुआ? धातु हुआ, ठीक है ना? और दूसरे तरह का शब्द होता है जैसे राम, श्याम, पुस्तक। दो तरह के शब्द हैं, राम, श्याम, पुस्तक और खेलना, दो तरह के शब्द, धातु और बिना धातु। तो बिना धातु वाले को प्रातिपदिक कहते हैं, याद रखने की जरूरत नहीं, मैं बता रहा हूँ बताने की। बिना धातु वालों को प्रातिपदिक कहते हैं, और धातु वाले, धातु और प्रातिपदिक दो टाइप के शब्द होते हैं। एकदम याद करने की जरूरत नहीं, दोनों शब्द का कहीं हमारा इस्तेमाल नहीं। अरे होगा तो फिर से हम बताएंगे, लेकिन यहाँ पे दो तरह के शब्द हैं। तो ये प्रातिपदिक जो शब्द लोग हैं ना, वो ये राम है। तो अब ये राम जो है, कोई भी लाइन बोलिएगा राम, तो राम जो है अलग अलग तरीके से प्रस्तुत हो सकता है ना? और रामा गच्छति, तो गच्छति तो धातु हो गया, लेकिन प्रतिपदिक शब्दों में ये सब लगता है विभक्ति। पहला है, दूसरा है, तीसरा है। हिंदी में नहीं लगता है, हिंदी में इसलिए नहीं लगता है, हिंदी मूर्खों की भाषा है, तो उसमें ऐसा बोलेंगे राम की शरण में, वो लिख ही देंगे अलग अलग तोड़ के। लेकिन इसमें क्या है, वो वर्ड में ही घुमा देते हैं सारा। तो आपको वर्ड देख के समझना पड़ेगा कि प्रथमा है कि द्वितीय है। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको खाली पहचानना है कि 1 नंबर है कि 2 नंबर है कि 3 है कि 4 है कि 5 है कि 6 है कि 7 है। ये अगर ये सीक्वेंस आप 7 8 का सीक्वेंस आप समझ गए, आपने बाजी मार लिया है। आपको खाली पहचानवा रहे हैं, आपको कुछ याद करना नहीं है, क्योंकि सब कुछ वहां आचार्यों ने लिखा हुआ है। आपको खाली समझना है कि नंबर कितना है, इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, आपको खाली मीनिंग समझना है। रामेन मतलब राम के द्वारा, कृष्णेन का मतलब कृष्ण के द्वारा, मूर्खेन का मतलब मूर्ख के द्वारा, कलीन के, है ना, जो लिख दिया गया है ना उसके द्वारा, ठीक है ना। रामाय का मतलब राम के लिए, राम को कुछ चीज दिया जाता है। चतुर्थी, इसका है चतुर्थी, लिखते चतुर्थी, ठीक है ना। चतुर्थी में ये राम के लिए कोई चीज किया जाए, तो कहीं भी लिखा जाएगा इदम रामाय स्वाहा इदम न मम, ये चीज हम किसको दे रहे हैं? राम को स्वाहा कर रहे हैं, ये मेरा नहीं है। इदम कृष्णाय स्वाहा इदम न मम, ये कृष्ण को दिया गया, मेरा नहीं है। रामात का मतलब है राम से कोई चीज छूट के निकला, कोई चीज कहीं से छूट के निकला, कोई चीज दूर में है, मतलब लग रहा है कि गांव से 5 किलोमीटर दूर नदी है, ग्रामात, ठीक है ना। तो ग्रामात से 5 किलोमीटर, ग्रामात लग जाएगा सब,
समझ में आया? कोई चीज दूर चला गया कि हट रहा है, दूर जा रहा है, तो ग्रामाद, ठीक है। और संबंधे षष्ठी, पंचमी, संबंध लगा तो रामस्य भ्राता का, राम का भाई कौन? भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, है ना। रामस्य भार्या सीता, है ना। तो ये सीता, इस तरह से इस षष्ठी, और रामे है सप्तमी। ये खाली आप समझ गए, रामे का मतलब है ऊपर। इसका सीधा सीधा फंडा है आश्रय, आश्रित, ये फंडा है। फंडा मतलब ये मैंने निकाला नहीं है, ये है किताबों में दिया हुआ। किसी चीज पे कोई चीज आश्रय ले ले, है ना। किसी चीज पे कोई चीज आश्रय ले ले तो सप्तमी, और ये आखिरी में अष्टमी, इसको कहते हैं संबोधन। कल हम बता रहे थे अष्टमी का मतलब संबोधन। हे राम, ओ रामा, और हिंदी में ए रमवा, और मराठी में ए रम्या, यह लगेगा। मराठी में परवीन को बोलेंगे ए पव्या, ए चिंटिया, ए पिंटिया, पिंटू है ए पिंटिया, चिंटू है तो चिंटू है तो चिंटिया, और अगर हिंदी में पिंटू है तो ए पिंटुआ, चिंटू है तो ए चिंटुआ, ओआ लग जाएगा, है ना। संस्कृत में क्या लग जाएगा? हे, ठीक है ना। बस इसको हम आगे देखते हैं, अगर आप समझ गए इतना तो आगे चलिए। देव शब्द का रूप देख रहे हैं, ठीक है ना। ये हमको याद करना। देव, बोलिए देवः, देवः, देवम, देवम, देवे, देवे, देवाय, देवाय, देवात्, देवात्, देवस्य, देवस्य, देवे, देवे, हे देव, हे देव। इतना ही याद करना है। पूरे संस्कृत में यही 7 चीज याद करना है, 8, और कुछ याद करने का चीज नहीं। पूरे किताब में बस ये 8 चीजें याद करने की। बोलिए देव, इसको भी याद करने की जरूरत नहीं थी। अगर आप व्याकरण पढ़ने लगेंगे तो ये भी याद करने की जरूरत नहीं। वो भी आप अगर फार्मूला निकालेंगे तो भी निकल जाएगा, फार्मूले से इसको भी निकाल सकते हैं, लेकिन तब फार्मूला याद करना पड़ेगा। इसलिए फार्मूले से मैंने शॉर्टकट निकाला है। एक फार्मूले में आपका 8 याद हो रहा है, और एक एक के लिए कम से कम 10-10 फार्मूला लगता है। एक एक को सीधे करने में 10-10 फार्मूला लगेगा। मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्टकट, तो ठीक ही बंद करिए, आवाज आ रहा है। देवा, देवा तो आपने देखिए पहले, देवम भोक्तारम जगतपसाम सर्वलोक महेश्वरम। आगे द्वितीय विभक्ति दिख रहा है सब जगह, सुहृदम, आगे द्वितीय विभक्ति, है ना। ज्ञात्वा माम, फिर से द्वितीय विभक्ति लगी, है ना। सर्वभूतानां, हाँ, मुझे, माम मतलब मुझे, अहम मतलब मैं, अब माम मतलब मुझे। अब मैं नहीं रहा, कोई मुझे दे रहा है तो वो कर्ता ना हो गया, हम तो लेने वाले हो गए, अहम माम हो गया, समझ रहे ना। तो मुझे, और तृतीय विभक्ति है देवे। देवे कैसे लगे थे? मयाध्यक्षेण प्रकृति सुलिते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत परिवर्तते। अध्यक्षेण कौन सा विभक्ति हो गया? तृतीय। हेतु नानेन को अगर आप तोड़िएगा, इसमें हेतु अनेन लिखा हुआ है। अनेन का मतलब है सभी, यह, अनेन का मतलब यह का रूप है, तृतीया का रूप है यह का, है ना। एतत् मतलब होता है यह, इदानीम मतलब होता है यह, होता है ना। इदानीम, इदानीम नहीं, यह होता है स, अनेन रूप है इसका, तो अनेन है तृतीया, तृतीय विभक्ति है, ये भी तृतीय विभक्ति है। तो तृतीय विभक्ति का जो है ये रूप यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। चतुर्थी विभक्ति ऐसा लगेगा, देखिए परित्राणाय साधूनां, परित्राण कौन सा विभक्ति लग गया? विनाशाय, विनाशाय कौन सा विभक्ति लगा? दुष्कृतम। धर्म संस्थापनार्थाय, ये देखिए आया आया लग रहा है ना, संभवामि, तो ये 3 जगह लग गया चतुर्थी विभक्ति, लगा ना, लगा। पंचमी विभक्ति देखिए देवा, ये कहाँ लग रहा था? देखिए ध्यातो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगाते कामः। तो लगा संगात, संग से क्या निकला? संगात जायते कामः। संग से क्या निकला भैया? काम निकला।
टूट के क्या निकला संग होने से? काम। कामा। काम से क्या निकला भैया मेरे? क्रोध निकला। निकला कि नहीं? अब क्रोधा, ये द जो है ये संधि जुड़ा है, इसके तक द बन गया। ठीक है, क्रोधात भवति क्रोध से क्या निकला भाई? सम्मोह। असम्मोहा स्मृति। सम्मोहन से क्या निकला? भ्रम। स्मृति भ्रंशा तो है, यहाँ पे देखो त से द बना हुआ है। स्मृति टूटा तो क्या निकला? बुद्धिनाश। बुद्धिनाशा फिनिश्यति। बुद्धि के नाशा, देखो है ना, बुद्धा यहाँ लगा हुआ, बुद्धिनाशा प्रणश्यति। कितने लग गए? 1 2 3 4 5 6 बार यूज हो रहा है दो श्लोकों में, पंचमी विभक्ति। समझ में आ रहा है? जिससे जो टूट के निकला कि पंचमी विभक्ति लगेगा। समय हो गया है। अब हम षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी कल देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। इति।